जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निपुण भारत मिशन, आप सभी इस पर काम कर रहे हैं। प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक है और इसी निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हमें प्राथमिक कक्षा के बच्चों का आकलन भी करना होता, असेसमेंट भी करना होता है। तो अब विभाग की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसे कहा गया है निपुण लक्ष्य ऐप। इस ऐप के जरिए आप बच्चों का असेसमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो असेसमेंट कैसे करना है और कितनी कक्षाओं का होना है, चलिए इस वीडियो में हम सब देखते हैं। आप गूगल क्रोम पर टाइप कीजिए निपुण भारत ऐप, इसे सर्च करिए और अब आप इसको पहले इंस्टॉल करिए। निपुण लक्ष्य ऐप है ये। आप चाहे निपुण भारत कर लें या निपुण लक्ष्य, ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा। अब मैं इसे इंस्टॉल कर रही हूँ। इंस्टॉल करके फिर आगे जो होना है वो देखते हैं कि निपुण लक्ष्य ऐप से आप बच्चों का आकलन कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है, सेफ है। अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करेंगे, आपको ये अलाउ करना होगा, जो भी आ रहा है वो अलाउ करना होगा। ये खुल चुका है आपका निपुण लक्ष्य ऐप। इसकी प्राइवेसी पॉलिसी है तो इसको आपको एग्री करना होगा। मैं सहमत हूँ तभी आगे बढ़ेगा, तो मैं सहमत हूँ, आगे बढ़ें। स्पॉट असेसमेंट के लिए निपुण लक्ष्य ऐप बहुत ज़रूरी है। इसमें 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, थोड़ा सा प्रतीक्षा करें। स्पॉट असेसमेंट हेतु सारे प्रश्न पहेली डाउनलोड हो रहे हैं। इसमें 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, थोड़े प्रतीक्षा करें। तो अब हमें प्रतीक्षा करनी होगी। अब आप प्रोफाइल चुनें। कृपया अपनी प्रोफाइल चुनें। आप टीचर हैं, मेंटर हैं या अभिभावक। तो टीचर हैं तो शिक्षक पर टच करेंगे। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपका जो ब्लॉक है उसको सिलेक्ट करिए, फिर प्रोसीड करेंगे। डेटा सिंक सक्सेसफुल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पॉट असेसमेंट ओवरव्यू आ रहा है कि 26 स्टूडेंट्स असेस्ड किए जा चुके हैं। 1 मिनट एवरेज टाइम लगा है। ग्रेड 1 के 4, ग्रेड 2 के 14 और ग्रेड 3 के 8 स्टूडेंट्स। अब आपको न्यू असेसमेंट करना है तो नीचे राइट हैंड कॉर्नर पर आप देख सकते हैं न्यू असेसमेंट। अब आप इसे क्लिक करिए। अब आपको जिस कक्षा का करना है, क्लास 1 के लिए ग्रेड 1, क्लास 2 के लिए ग्रेड 2 और क्लास 3 के लिए ग्रेड 3 दिया है। और चूज़ अ सब्जेक्ट फॉर असेसमेंट। यू कैन ओनली सिलेक्ट 1 सब्जेक्ट एट 1 टाइम। आप एक बार में एक ही सब्जेक्ट चुन सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम कक्षा 1 का देखते हैं और अब इसके बाद हम हिंदी का। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको स्टूडेंट चुनना है। सिलेक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट 1, ठीक है। तो अब आप कंपिटेंसी देखिए हमें किस पर काम करना है। हमने जैसे पहले को टच कर दिया, अब हम स्टार्ट करें। पूछ रहा है ये असेसमेंट शुरू होने के लिए है। क्या स्टूडेंट आपके सामने बैठे हैं? स्टूडेंट आपके सामने बैठे हो तो आप यस करें। चलिए शुरू करते हैं असेसमेंट। अब स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी को नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ने के लिए बोलिए। यदि विद्यार्थी 5 सेकंड से ज़्यादा किसी शब्द पर अटक जाए तो उसे अगले शब्द को पढ़ने के लिए बोलें। जैसे चींटी दाना चट कर गई। बच्चे ने कितनी देर में पढ़ा? क्या पूरा वाक्य गलत पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, पूरा वाक्य सही पढ़ा। तो जो भी उसने किया है उस पर आप टिक कर दें। उसे एक बड़ा शेर दिखाई दिया। पूरा वाक्य गलत पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा या पूरा वाक्य सही पढ़ा, आप इस पर टिक करते जाइए। शेर बड़ा भालू उठाकर लाया। पूरा वाक्य गलत पढ़ा या कुछ नहीं पढ़ा या पूरा वाक्य सही पढ़ा। पूरा वाक्य सही पढ़ा तो उस पर, कुछ नहीं पढ़ा तो उस पर। जिस पर जैसा बच्चे ने किया है वैसा असेसमेंट करना है। फिर रीता सीता नीचे गिर गई, तो कुछ नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। परिणाम देखने के लिए आप आगे बढ़ें
और यदि आप पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे जाए का ऑप्शन टच करें। हो सकता है बच्चे को आप दोबारा दिखाएं, वो दोबारा सही पढ़ पाए। दोबारा कोशिश कर सकते हैं। अब आगे बढ़ें। परिणाम देखने के लिए अब हमें आगे बढ़ना होगा। तो क्वेश्चन 1 करेक्ट है, क्वेश्चन 2 रॉन्ग, 3 रॉन्ग और 4 रॉन्ग। इसका मतलब है अभी इस विद्यार्थी को और मेहनत व निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो ये हो गया उसका स्कोर कार्ड। अब आप दूसरे का करने के लिए फिर से बैक जाइए। आकलन समाप्त, सबमिट रिजल्ट, रिजल्ट सबमिट। स्कोर कार्ड क्या आया है कि 5 सरल शब्दों से बने वाक्य पढ़ने में स्टूडेंट 1 के 25% मार्क्स हैं। विद्यार्थियों को प्रेरक बनाने के लिए स्कोर कार्ड के स्क्रीनशॉट को शिक्षक के साथ आप शेयर करें। और अब हम दूसरे बच्चे का असेसमेंट करना है, तो हम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट अनदर असेसमेंट, यहाँ क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ हम गो होम पर जाएंगे। तो अभी हमें दूसरे बच्चे का करना है, तो हम स्टार्ट न्यू असेसमेंट यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब हमें जिस भी कक्षा के बच्चे का करना है, चलिए हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। ग्रेड 1 में मैथ्स का उदाहरण, मैथ करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आप इसमें देखिए आपको किस पर वर्क करना है। स्टूडेंट सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए 1 है स्टूडेंट। एक अंकीय जोड़ व घटाव के 75% प्रश्न सही हल कर लेते हैं हम। चलिए इस पर वर्क करते हैं। स्टार्ट करते हैं, यस कर देते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। नीचे दिए गए जोड़ और घटाव के प्रश्न कागज़ कॉपी में लिखें और विद्यार्थी को एक एक करके जोड़ और घटाव के प्रश्न हल करने को कहें। विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के हिसाब से ऐप में उत्तर को अंकित करें। सबसे पहला है 2 + 5, तो सही उत्तर क्या है? 7 है। यदि उसने कोई उत्तर नहीं दिया, नहीं दे पाया, तो हम यहाँ पर टच करेंगे। 3 + 5, उसने जो किया यदि उसने सही किया तो सही उत्तर है 8। 5 + 1, सही उत्तर 6। और 4 + 9, सही उत्तर 13। और 8 - 2, सही उत्तर 6। हो सकता है उसने गलत कर दिया हो तो गलत। 5 - 2, सही उत्तर 3 है, तो 3 पर टच किया हमने। इसके बाद 9 - 7, हो सकता है उसने गलत दे दिया हो या उत्तर नहीं दे पाया, तो कोई उत्तर नहीं। और 5 - 1, सही उत्तर 4, गलत उत्तर कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं। अब आगे बढ़ते हैं परिणाम देखने के लिए और आगे बढ़ें। तो ये देखिए 8 प्रश्न थे। पहले प्रश्न का रॉन्ग हो गया, दूसरे का करेक्ट, तीसरे का करेक्ट, चौथे का करेक्ट, पांचवा गलत, छठवां सही, सातवां गलत और आठवां गलत। ये हो गया स्कोर कार्ड। अभी इस विद्यार्थी को और मेहनत करना है, तो अब नेक्स्ट कर लेते हैं। आकलन समाप्त हो गया, रिजल्ट हम सबमिट कर देते हैं। तो पहले स्टूडेंट के 8 में से 4 सही है, यानी कि 50% उसने सही हल किया है, जबकि करना था 75% सही। इस विद्यार्थी को प्रेरक बनाने के लिए इस स्कोर कार्ड के स्क्रीनशॉट को आप शिक्षक के साथ शेयर करें। इसके बाद अगला असेसमेंट शुरू करें, स्टार्ट अनदर असेसमेंट। इस प्रकार आप प्रत्येक कक्षा 1, 2, 3 के लिए प्रत्येक बच्चे का दोनों विषयों हिंदी और गणित में अलग अलग असेसमेंट करेंगे और उसे अपने रजिस्टर में मेंटेन करेंगे कि किस बच्चे को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। इस तरह प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक बच्चे का असेसमेंट बहुत आसान हो गया है। असेसमेंट करने के बाद आप ये नोट करते जाइए कि किस बच्चे ने कितने प्रश्न के उत्तर सही दिए हैं, यानी कि कितने प्रतिशत उत्तर उसके सही रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं।